अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी अनकही मोहब्बत की एपिसोड 29। प्रीवियस पार्ट में नहीं बोलूँगी, प्रीवियस पार्ट अगर जानना हो तो जाके देख लो। सीधा स्टोरी शुरू करते हैं। पंखुड़ी बहुत ज़्यादा हट हो जाती है मायशा की इस हरकत से, और उसे सबसे ज़्यादा हर्ट वो चीज़ होती है कि वो उसकी गले पे जो निशान देखी है उसने, उस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है। उसे लगता है कि यार मैंने क्या इस कदर इसके पीछे पड़ी हूँ कि ये खुद को मुझसे छुड़ाने के लिए इस हद तक गिर जाए। जो लड़की किसी की आहट से भी सहम जाती है, वो लड़की ऐसे ही रैंडम किसी लड़के को साथ ले आती है उससे। यार क्या मैं इस कदर पागल हो चुकी हूँ उसके लिए? ये सही नहीं है। मैंने शायद उसको ज़्यादा ही फोर्स कर दिया। वो अपने आप को अब कोसने लगते हैं इस चीज़ के लिए, और वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है। और एकदम से जो है पंखुड़ी को मायशा को बोलती है कि ठीक है, आज से मैं तुम्हारी रास्ते पे कभी नहीं आऊँगी। ये भूल के वो अपने आंसू को पोंछ के वहाँ से चली जाती है। आकाश बाहर ही खड़ा था, तो जब पंखुड़ी को देखते तो बोलते हाँ चले। तो वो एकदम से देखती कि पंखुड़ी की आंखें एकदम लाल है और उसमें आंसू भरे हुए थे। तो आकाश एकदम से बोलती पंखुड़ी, तो पंखुड़ी एकदम से उसे हाथ दिखाती है, बोलती कुछ मत पूछो, कुछ भी मत पूछो, चलो यहाँ से। तो जो आकाश समझ गया था कि अब कुछ पूछना सही नहीं होगा, तो वो कुछ पूछता नहीं, वो नीचे चले जाते हैं उसके साथ। मायशा जो है वो पता नहीं, उसको नहीं समझ आ रही थी कि यार क्या करे। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या गलत किया, क्या सही किया। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो बस एक टक उस तरह उस जगह देख रही थी जिस तरह से जो पंखुड़ी है एकदम से चली गई। वो बस उस जगह को एक टक देख रही थी। फिर पता नहीं उसे क्या सोचती है, वो एकदम से रूम की चाबी लेती है, अपना फ़ोन लेती है और एकदम से वहाँ से निकल जाती है भागते हुए। तब तक पंखुड़ी होटल से बाहर आ गई थी। लेकिन जब आकाश बाहर जा रहा था, तभी वहाँ से रिसेप्शन से बोलती है कि सर, आपको यहाँ पे सिग्नेचर करनी होगी, क्योंकि जब हम यहाँ पे किसी से मिलने आते हैं तो एंट्री होती है, तो आप सिग्नेचर कर दीजिए। तो आकाश देखता है कि पंखुड़ी इधर उधर नहीं देखती, वो एक टक सीधा एकदम चलती जा रही थी। आकाश एक बार आवाज़ देती है कि पंखुड़ी रुको यार, 1 मिनट रुको मेरे लिए। लेकिन पंखुड़ी को कुछ सुना ही नहीं देती। वो एक टक बस चल रही थी, उसे बस वही चीज़ हट कर रही थी बहुत ज़्यादा कि अगर उसने फोर्स नहीं किया होता तो आज शायद मायशा उस लड़के को कभी ना बुलाती और ये चीज़ कभी ना करती। भले ही मायशा ने उस लड़के के साथ कुछ नहीं किया, लेकिन उसके गले पे जो निशान है वो इतना ज़्यादा तकलीफ़ दे रही थी पंखुड़ी को कि यार बता भी नहीं सकते। पंखुड़ी बस उस चीज़ में डूबी हुई थी, सोच में, और उसे खुद ही पता नहीं कि वो किस तरफ जा रही है। पंखुड़ी जो है वो एकदम से रोड की तरफ चल रही थी। आकाश देखता है तो वो परेशान हो जाती कि यार इसे हुआ क्या। तो जल्दी जल्दी साइन करता है और उधर तब तक जो है मायशा आ जाती है। मायशा जो है वहाँ से चेकआउट करती है, लेकिन वो वहाँ से तभी निकल नहीं पाती क्योंकि चेकआउट करने के बाद जो स्टाफ है होटल के, वो जाके एक बार रूम चेक करता है, फिर जो है वो जाने देता है। तो वहाँ पे 5 मिनट और ज़्यादा लग जाता है। यह के तब तक जो है
आकाश वहाँ से निकल जाता है, होटल रूम से बाहर आता है। तो जब वो बाहर आता है तो देखता है कि इधर उधर देखता है, पंखुरी नहीं है। तो एकदम से सामने देखते हैं कि पंखुरी एकदम से है रोड के तरफ चली गई, एकदम मिडिल साइड पे, एकदम रोड पे जा के खड़ी वहाँ पे चल रही थी। और दूसरी ओर से एक जो है कार आ रही थी बहुत स्पीड से। तो आकाश एकदम से बोलते, पंखुरी यार रुको, सामने कार आ रही है, थोड़ा देखो यार। ये पंखुरी तो कुछ सुनती ही नहीं है, वो तो बस अपनी ख्यालों में खोई हुई है। उसकी आंखों में से आंसू गिर रहे थे लगातार। तभी जो है एकदम से आकाश वो साइन करके एकदम से रोड की तरफ भागता है। लेकिन भागने से पहले ही एकदम से जो है वो कार इतनी स्पीड से आ रही थी कि शायद वो खुद की जो कार की कंट्रोल खुद पे नहीं थे। शायद स्पीड जो कार चला रहा था वो रोक नहीं पाते कार को। वो एकदम से जो है आके पंखुरी को टक्कर मार देता है। आकाश जब ये देखता है तो वहाँ पे भाग के जाता है। लेकिन तब तक जो है पंखुरी उस कार से टकराने के बाद थोड़ी दूर जाके गिरती है और उसकी बहुत ज़्यादा उसकी सर पे लगती है। वो एकदम से रोड के साइड पे गिरती है और उसकी सर से एकदम से खून निकलने लगता है। तभी मायशा भी होटल से बाहर आती है। वो इधर उधर देखती है लेकिन उसे कहीं पे भी जो है पंखुरी नज़र नहीं आ रही थी। वो एक बार देखती कि आकाश है वो भाग के रोड की उस तरफ जा रही है। तभी वो उसकी नज़र भी उस तरफ जाती है तो वो देखती कि एकदम से जो है पंखुरी जो रोड के बीचों बीच गिरी हुई है और वो खून में लथपथ हो चुकी थी। मायशा को एकदम से झटका लगता है। उसे लगता है कि उसके पैरों नीचे से ज़मीन खिसक गई एकदम से। उसकी दुनिया एकदम से थम गई। वो एकदम से जो है आगे पीछे कुछ नहीं देखती, एकदम से भागती है। उसकी भागने की जो स्पीड थी इतनी ज़्यादा थी कि वो आकाश के पहुंचने के पहले ही वो इधर उधर से जो है जाके पंखुरी के पास पहुंचती है। और जब पहुंचती है तो देखती है उसकी सर से एकदम से जो है बहुत ज़्यादा खून निकल रहे हैं। जो पंखुरी की आंखें हैं वो धीरे धीरे जो है बंद होने लगते हैं। तो एकदम से जो है मायशा अपनी नीज़ पे बहुत, यार क्या कहे यार, इस सिचुएशन में वो टूट जाती है। ऐसे एकदम से उसकी नीज़ पे बैठ जाती है और इतनी ज़ोर से बैठती है कि जो रोड पे पीस थी ना वो उससे जो है मायशा की जो नीज़ पे है वो बहुत छिल जाता है थोड़ी बहुत। लेकिन उसको इस सब से कोई फ़र्क पड़ता नहीं। वो एक टक बस पंखुरी की तरफ देखती है। आकाश भी तक पहुंच गया था। वो बस देखता है और वो उसका तो बॉन्ड बहुत अच्छा था पंखुरी के साथ। यार दोस्त है, बहुत अच्छा है, बहुत रिस्पेक्ट करता है, पंखुरी को अपना दोस्त मानता है। तो वो भी एकदम से सहम जाता है पंखुरी को इस हालत में देख के। वो रोने लगता है। वो बहुत बार आवाज़ देता है कि पंखुरी पंखुरी आंखें बंद मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम हॉस्पिटल ले जाएंगे। जो मायशा है वो एक टक सिर्फ पंखुरी को देख रही थी। तभी एकदम से जो है मायशा पंखुरी को एकदम से खुद जो है वो तो उसके साइड पे आती है और उसके जो सर है वो उसको अपने जो सीने पे लगा लेती है। और उसकी जो एक रुमाल है, उसके जो पैंट की पॉकेट से वो रुमाल निकालती है और उसकी जो सर पे जो चोट लगी थी उस पे वो एकदम से टाइटली बांध देती है क्योंकि ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो। लेकिन उसकी जो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी तो जो है वो एकदम से जो है उसकी सर को अपने सीने से लगा के बहुत टाइटली पकड़ते और बस बोल रही थी कि कुछ नहीं होगा आपको, मैं कुछ नहीं होने दूंगा, आपको कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। आकाश आकाश
कुछ कर लो जल्दी से। तो आकाश देखता है कि मायशा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। वो एकदम उसको शॉक लग गया था, वो शॉक में चली गई थी। वो बस दो ही बातें कर रही थी कि कुछ नहीं होगा आपको, अब मैं कुछ नहीं होने दूंगा। इससे ज़्यादा वो कुछ बोल ही नहीं थी। जो मायशा है, जो पंखुरी है, उसकी आंखों से दो बूंद आंसू गिरती है, मानो उसकी आंखों में ये बोल रही थी पंखुरी मायशा को कि लो, दे दिया आज़ादी तुम्हें, मिल गई छुटकारा तुम मुझसे, खुश हो जाओ अब तुम। और वो आंसू गिरते गिरते वो अपनी आंखें बंद कर ली थी। जब वो आंखें बंद कर ली थी तो जो मायशा हो एकदम से आकाश की तरफ देख बोलती, ये आंखें बंद की, ये इनको क्या हुआ, ये आंखें बंद कर दिया। आकाश आकाश देखो ना, ये आंखें बंद कर दिया। तो आकाश क्या करे, वो इस सिचुएशन को कैसे संभाले, वो खुद समझ नहीं पा रहा था। तभी वहाँ से 2-3 लोग और आते हैं और बोलते कि इनको जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ यार, इनकी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। तो आकाश बोलते हाँ हाँ हाँ, लेके जा रहा हूँ। तो वो वहाँ से उठता है एकदम से एक ऑटो, बोलते प्लीज़ आप लेके चलो। तो ऑटो वाला भी अच्छा होता है, बोलते हाँ हाँ। तो वो उठाती है, लेकिन जो है मायशा किसी को भी पंखुरी को छूने नहीं दे रही। तो बोलते मत छो इनको। तो आकाश एकदम से मायशा के पास जाते, बोलते मायशा अच्छा ठीक है, नहीं छूएंगे इसको, तुम इसको उठाओ, ऑटो पे लेके चलो। इसको देखो, इसकी आंखें बंद हो गई ना, इसकी आंखें ओपन करनी है, इसको जगाना भी तो है हमें, तो हॉस्पिटल लेके जानी होगी, तो चलो प्लीज़। तो जो है मायशा कुछ बोल ही नहीं रही थी, उसका कोई रिएक्शन ही नहीं होता। वो बस पंखुरी को अपने सीने से लगा के वहाँ पे बैठी थी। तभी आकाश फिर से बोलते मायशा प्लीज़ यार, मैं क्या कैसे संभालूँ यार। तो जो मायशा फिर वो एकदम से जो है पंखुरी को अपनी गोद में लेती है, और उसकी जो सर है वो एकदम से, वो जैसे ही उसके सीने में रखते हो वैसा ही रहता है। वो एकदम से उसको गोद में लेती है, और जो ऑटो खड़ी थी वो वहाँ पे जाके खुद उस ऑटो पे बैठ जाती है। और उसके गोद में जो है वो पंखुरी थी, वो एकदम छोटे बच्चे की तरह जो पंखुरी को एकदम से टाइटली पकड़ के हुए बैठी थी। आकाश बार बस उसको देख रही थी कुछ देर बाद। तभी एकदम से आकाश का फ़ोन बजता है, जो उसकी मैडम का होता है। तो उस फ़ोन रिसीव करता है, तो एकदम से उसके मैडम बोलते हैं आकाश, क्या तुम्हें आज ऑफिस नहीं आना है क्या, इधर से ही तुम घर वापस जाओगे यार, बोल दो पहले, इन्फॉर्म तो कर दो। तो वो उसकी आवाज़ एकदम शेक करे, तो वो एकदम से मैडम वो तो उसकी मैडम जब उसकी ये कांपती हुई आवाज़ सुनती है तो बोलते आकाश क्या हुआ, सब ठीक है, तुम ठीक हो। तो आकाश बोलते वो पंखुरी, वो उसको, तो वो एकदम से बोलते पंखुरी, क्या हुआ पंखुरी को, कहाँ हो तुम। तो बोलते वो पंखुरी ठीक नहीं, उसका उसका एक्सीडेंट हुआ है। तो जब ये सुनती तो उसकी मैडम बैठी हुई थी चैम्बर पे, वो एकदम खड़ी हो जाती, बोलती क्या आकाश क्या बोल रही हो। तो बोलते हाँ वो इसका एक्सीडेंट हो गया है। तो बोलती कहाँ हो तुम। तो बोलती, वो लोकेशन बोलता है कि मैं यहाँ पे हूँ, हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। तो मैडम एकदम से बोलते उसको सिटी हॉस्पिटल लेके जाओ, वहाँ पे मेरा पहचान का है लोग, तुम जाओ जल्दी जल्दी जाओ, मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ उन लोगों को, और मैं आती हूँ, जल्दी जल्दी पहुँचो। तो आकाश बोलते हैं हाँ 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 मैडम, ठीक है। तो ऐसा बोल के जो है वो कॉल कट कर देते। वो बस पीछे देखते हैं, जो मायशा है वो उसके सीने से लगा के रखती है, और वो बोलती है कि आप मुझसे गुस्सा मत होइए ना प्लीज़। वो मैं ना मैं ना बहुत चीज़ें कर देती हूँ अपनी नादानी में, अपनी गुस्से में। आप प्लीज़ मुझे समझो प्लीज़। आप नाराज़ मत रहिए मुझसे, वो गलती हो गई ना मुझसे। वो बहुत, पता नहीं उसको एबनॉर्मल चीज़ों बकने लगती है, वो बातें करने लगता है। आकाश तो
वो क्या ही करे यार, एक तो उसका खुद का हाल बेहाल हो चुका है, अब वो करे तो क्या करे, ना वो मायशा को संभाल पाएगा, ना वो पंखुरी को, और ना खुद को। वो एकदम से क्या करे, वो बस अपनी मन में ही दुआ करती है कि बस जल्दी से मैं हॉस्पिटल पहुंचूं और पंखुरी को एडमिट करूं, क्योंकि अभी जो है उसका हॉस्पिटल में जाना बहुत ज़रूरी है, उसका ट्रीटमेंट शुरू होना बहुत ज़रूरी है। तो वो फिर करीब 5 से 10 मिनट बाद वो हॉस्पिटल पहुंचती है। तो जब हॉस्पिटल पहुंचती है, वहाँ पे जो उसका मैडम है वो ऑलरेडी हॉस्पिटल में, उनका शायद कुछ लिंक था हॉस्पिटल में, उनका कोई करीबी दोस्त था हॉस्पिटल में, सर्जन था या बहुत बड़ी डॉक्टर। तो वो लोग पहले से ही इन्फॉर्म कर दिए थे, तो वो वेट कर रहे थे। जब वो लेके गए तो वो एकदम से बोलते हैं मिस्टर आकाश, तो बोलता हाँ हाँ मैं हूँ। तो बोलती है ये पंखुरिया है हाँ। तो वो जो बेड तो लेके आते हैं, लेकिन जो मायशा है वो उस पंखुरी को छोड़ती ही नहीं। तो वो डॉक्टर भी बोलते यार ये नहीं, तो वो बोलते प्लीज़ ये शॉक पे है, आप इसको लेके चलो अंदर। तो जो है वो मायशा को बोलती कि आप इनको यहाँ पे ले आओ। तो मायशा जो है वो बस चल रही थी, वो किसी का कोई की बात पे उसका कोई भी रिएक्ट नहीं आती है। अब हम चलते हैं स्टोरी की दूसरी तरफ है। जो पलक है वो अपने जो घर पे है, वो अपनी मम्मी जी से, यानी पलक की सासू मॉम से बैठ के बात कर रही थी। तभी एकदम से जो है डोरबेल बजती है, और जब डोरबेल ओपन करती है तो वो सामने का नज़ारा देख के एकदम शॉक हो जाती है, क्योंकि उसकी मम्मी आई है इंडिया से। तो वो देख के बोलती है मम्मी आप, तो वो और भी ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि उसकी मम्मी के साइड एक और इंसान है जो कि है पंखुरी की डैड। तो जब वो पंखुरी की डैड को देखती है तो बोलती मामा जी आप यहाँ। तो बोलते क्या हुआ, तुम इतनी शॉक पे क्यों हो? मुझे लगा कि तुम सरप्राइज हो गई, पर तुम तो शॉक हो गई। तो बोलती अरे मामा जी आप भी ना। तो जाके पैर छूती है और उन दोनों को हक करती है और बोलती है आप दोनों यहाँ होती, हम दोनों यहाँ भूल गई हो क्या? तो बोलती नहीं। तो बोलती आज कौन सी तारीख है? तो बोलती है आज 14 में है। तो बोलते हाँ तो 15 में क्या है? तो एकदम से वो बोलती ओ माय गॉड शिट यार मैं तो भूल गई। तो उसका मामा जो है वो उसके जो पंखुरी की डैड है वो उसकी जो है सर पे हाथ रख के बोलती कोई बात नहीं बेटा, हम थे ना तुम्हें याद कराने के लिए। तभी जो है पलक की सास आते हैं, उन दोनों को वेलकम करता है, घर पे अंदर लेते। तो वो बोलते कि क्या भूल गए हैं तुम, और क्या आप लोग उसे याद करने के लिए? और ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है, आप लोग यहाँ बिना बताए। तो बोलते हैं हाँ हाँ, वैसे मेरी बेटी कहाँ है? जो पलक की मामा जी बोलती है। तो पलक एकदम से बोलते वो तो कोर्स में है, अभी तक नहीं आई। तो बोलता अच्छा अच्छी बात है, वो जितनी देर आएगी उतनी ही अच्छा है, उसके लिए सरप्राइज़ है। तो एकदम से जो है मायशा की मॉम बोलती क्या सरप्राइज़? तो जो पलक है उनसे इंट्रोड्यूस करा देती है। पलक की मॉम जब मायशा की मॉम से मिलती है तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, तो उनसे जो है पंखुरी की डैड से भी मिला देती है। फिर वो एकदम से बोलती है कि आप दोनों को पता है क्या कल क्या है? तो पलक की मॉम और मायशा की मॉम बोलती नहीं हमें क्या पता होगा। तो बोलते कल पंखुरी के बर्थडे है, 15 में पंखुरी का बर्थडे। अरे मेरे तो दिमाग से निकल गया था। मम्मी वैसे आप आ रहे हो, आपने मुझे बताया भी नहीं। तो बोलती अगर बता देती तुमसे ना वो निकाल लेती, क्योंकि उसका तो पता है हमें, इसलिए हमने नहीं बताया। तो बोलते अच्छा चलो अच्छी बात है। तो उसकी डैड बोलती कब तक आएगी वो? तभी एकदम से बोलती है मामा जी आप भी ना, आप कभी नहीं सुधरोगे, आ जाएगी वो। वैसे कितने दिन नहीं देखा आपने? तो बोलते यार बहुत दिन नहीं देखा, करीब
3 महीने तो हो गया, मैंने उससे अभी तक नहीं देखा। तो पलक बोलती बाप रे बहुत दिन हो गया। तो बोलते हाँ बहुत दिन तो हो गया। तो ये लोग बातें करते हैं। उधर जो है देखते हैं कि जब वो लोग उसको इमरजेंसी रूम पे ले गए थे तो डॉक्टर एकदम से बोलती कि मैम प्लीज़ आप इसे बेड पे सुलाइए, हमें इसे इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में ले जानी होगी। मायशा तो किसी की बात सुनती ही नहीं है। तो जो है एकदम से जो है आकाश उसको एकदम से हिलाती है, मायशा प्लीज़ इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है प्लीज़। तो वो जैसे तैसे करके उससे जो है 2-3 नर्स और आते हैं, उससे छुड़ाती है पंखुरी को, और छुड़ा के जो है पंखुरी को वहाँ पे बैठ के लिटा के उसे जो है इमरजेंसी रूम पे ले जाया जाता है। जो मायशा है वो इतनी शॉक पे थी कि वो इमरजेंसी रूम के बाहर ही वो एक साइड पे आके एकदम से बैठ जाती है फ्लोर पे अपनी नीज़ पे। वो कुछ नहीं बोलती, बस उसके हाथ पे उसकी टी शर्ट पूरे खूनों से लथपथ हो चुकी थी, उसके हाथों में ब्लड लगे हुए, तो बस एक टक उस हाथ को देख रही थी। तभी जो है जो पंखुरी की फ़ोन है वो आकाश के पास था। क्योंकि जब वो गिरी थी तो वो फ़ोन उठा लिया था उसने। उस पे बार बार रिंग आ रही थी, बार बार रिंग आ रही थी। तो आकाश तो पहले बोलता है कि यार मैं फ़ोन पकड़ के कहूँगा क्या। तभी जो है वो करीब 5-6 बार कॉल जब बजता है तो एकदम से जो है फ़ोन रिसीव करता है और फ़ोन की उस तरफ से जो है पलक होती है। बोलते यार पंखुरी कहाँ है तू, घर नहीं आना है क्या आज। तो आकाश पहले चुप रहता है तो पलक फिर से बोलते पंखुरी क्या है यार, कब आना है, एक सरप्राइज़ है तेरे लिए, जल्दी आ जाना। तभी एकदम से आकाश बोलते मैम वो मैं आकाश बोल रहा हूँ। तो पलक बोलती आकाश तुम फ़ोन उठाई हो, पंखुरी कहाँ है। तो बोलती वो तो वो बोल नहीं पाता। तो पलक बोलते क्या हुआ आकाश, सब ठीक है, कुछ हुआ है क्या। तो आकाश बोलते वो पंखुरी। तो बोलते हाँ क्या हुआ पंखुरी। तो जब वो बोल रही थी, क्योंकि हमेशा की तरह ही उसका फ़ोन जो है लाउड स्पीकर पे होता है, सब लोग वहाँ पे सुन रहे थे। तो आकाश एकदम से बोलते वो पंखुरी का एक्सीडेंट हो गया है। जब ये बात पलक सुनती है तो वो एकदम से जो है वो हिल जाता है कि क्या। तभी जो है पलक को बहुत ज़्यादा शॉक लगती है। वो बोलती क्या बदतमीज़ी है आकाश, ये कौन सा मजाक है, ये क्या किस तरीके का मजाक है। तो बोलते मैम मजाक नहीं है, सच में वो मैंने अभी अभी इनको ओटी पे लेके गए हैं, इनका एक्सीडेंट हुआ है। तो जब ये बोलती तो पलक तो बहुत पैनिक हो जाता है। तभी जो है एकदम से पंखुरी की डैड आती है और फ़ोन हाथ में लेते हैं। बोलते कौन सा हॉस्पिटल है। मैं पंखुरी की डैड बोल रहा हूँ। तुम कौन हो और कौन से हॉस्पिटल में है, किस जगह पे है, लोकेशन दो प्लीज़। तो आकाश जो है वो बोलते सिटी हॉस्पिटल आ जाओ आप सब। तो जब ये बोलता है तो वो फ़ोन कट कर देता है। आकाश एकदम से जो है साइड पे एक टेबल पे जाके बैठता है और अपने सर पे हाथ रख देता है। और वो खुद को बोल रहा था कि यार मैंने क्यों जाने दिया उसको, मैंने आवाज़ लगाया था, मैं भाग के जाता उसको पकड़ लेता तो ये सब नहीं होता। उधर जो है पलक की हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि वो रोने लगती है चीख चीख के। तो मायशा की जो मॉम है वो पलक को संभालती है। इधर पंखुरी की जो मॉम है उनकी भी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि उनके लिए तो पंखुरी भी खुद की बेटी जैसा है, बेटी जैसा नहीं बेटी ही है। वो भी उनका भी हालत ख़राब हो जाती है। उनको पलक की सासू मॉम संभालती है। यहाँ पे कोई स्ट्रांग था तो पंखुरी की डैड स्ट्रांग था।
उधर तभी जो है अबीर भी आ जाता है, क्योंकि पलक ने बोल दिया है कि उसकी मॉम और पंखुड़ी की डैड है, तो वो सीधा ऑफिस से आता है। और जो मायशा है वो अबीर को कुछ बोल के बाहर गया था कि उसको कुछ काम है, तो अबीर ने उसे रोका नहीं था, तो इसलिए वो सीधा ऑफिस से घर आ गया। तो जब घर आता है, जब ये नज़ारा देखता है, तो वो बोलते क्या हुआ तुम सब, पलक क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। तो जब वो जाता है तो पलक एकदम से उसे हक करता है और बोलते कि पप्पा अंकुरी का एक्सीडेंट हो गया, मुझे मुझे लेके चलो। आ तो बोलते क्या, तो कहाँ कहाँ है वो। तभी एकदम से पंखुरी की डैड बोलती है सिटी हॉस्पिटल लेके चलो बेटा। तो बोलते हैं हाँ हाँ चलिए सब लोग। तो सब लोग जाते हैं, यहाँ तक कि मायशा की मॉम भी जाती है, सब लोग वहाँ पे जाते हैं। ये लोग कार लेते हैं और जैसे तैसे करके वहाँ से जो है वो लोग आते हैं सिटी हॉस्पिटल। और तब तक जो है पंखुरी की जो मैडम है वो भी आ चुकी थी। तो वो जब आती है एकदम से, तो वो एकदम से आकाश की तरफ आती है, बोलती क्या हुआ। तो आकाश एकदम से रोने लगता है कि वो उसका एक्सीडेंट हो गया। तो मैडम उसको बोलते हैं काम डाउन आकाश, काम डाउन, सांस ले लो पहले और ठीक से बोलो क्या हुआ। तो आकाश वो पूरी चीज़ें नहीं बोलती, वो बस इतना बोलता है कि वो एकदम से रोड की साइड पे चली गई थी, मैंने आवाज़ भी दी थी लेकिन उसने सुना नहीं है, वो एकदम से एक कार आके टक्कर मार दिया इसको। तो ये जब सुनती है तो वो बोलती अच्छा ठीक है, तुम रिलैक्स हो जाओ, पानी पियो। तो वो एकदम से भागती है, डॉक्टर के पास जाती है। उधर जो है वहाँ पे ऑपरेशन चल रही थी, क्योंकि उसकी सर पे बहुत ज़्यादा लगी थी। तो डॉक्टर वहाँ पे ऑपरेशन करते, करीब आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद जो है डॉक्टर आते हैं। और तब तक जो है अबीर के सारे घर वाले, पलक की मॉम, पलक की सासू मॉम, वो लोग सब आ जाते हैं। तो जब आते हैं तो देखते हैं कि मायशा जो है वो इमरजेंसी की एक साइड पे, वो फ्लोर पे अपनी नीज पे बैठी हुई थी, बस अपने हाथों को देख रही थी। अभी जब ये देखता है तो वो उस सिचुएशन में यार बंदा क्या करे, किसको संभाले, वो खुद की बीवी को संभाले या फिर अपनी बहन को संभाले, वो कुछ समझ ही नहीं पाता। वो बस पलक को होल्ड किए हुए थे। तो पलक एकदम से जो है आकाश के पास जाती है, बोलती क्या क्या हुआ उसको। तो बोलती है ऑपरेशन चल रहा है, उनका एक्सीडेंट हुआ है। तो वो बस सब लोग वहाँ पे पैनिक हुए थे। तो एकदम से जो है पलक की, इस पंखुड़ी की जो मैम है, वो जब डॉक्टर बाहर आते हैं तो वो उनसे बात करने लगते हैं कि आप कंडीशन क्या है, क्या हुआ। तो वो एकदम से बोलते हैं देखिए खून की कमी है, इनको ब्लड चढ़ानी होगी, और हाँ कंडीशन अभी कुछ कह नहीं सकते, हमने ऑपरेशन किया है, इनके सर पे बहुत ज़्यादा चोट लगी है, पहले हम इनको ब्लड देते हैं, फिर हम देखेंगे कि अगले 8 घंटे में अगर इनको होश आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो परेशान की बात होगी। तो वो डॉक्टर बोलते प्लीज़ आप देखिए। तो वो डॉक्टर बोलते देखिए मैडम, मैं जानती हूँ आप मेरे दोस्त हैं, तो मैं इसे अपना ही समझती हूँ, इसलिए बहुत अच्छी से ध्यान दी है मैंने, तो आप फिक्र मत कीजिए, मुझसे जो भी हो पाए मैं करूँगा। तो बोलते थैंक यू डॉक्टर। तो बोलते अरे यार थैंक यू कैसा, और आपने बताइए खुद एक डॉक्टर है। तो बोलते हाँ ये एक सर्जरी है, सर्जरियन डॉक्टर है। तो बोलते हाँ तो अपने बिरादरी के लोग हैं, कोई बात नहीं, फाइटर है, ठीक हो जाएगी, आप परेशान मत हो, बस प्रे करो कि इनको होश आ जाए। तो बोलती है हाँ। तो जब बोलती है कि ब्लड देनी होगी तो बोलती है कौन सी ग्रुप है। तो एकदम से बोलती है ए बी नेगेटिव। तो बोलती है ये ए बी नेगेटिव। तो बोलते हैं हाँ ये अभी हमारे पास ये स्टॉक पे नहीं है, तो आप डोनर, आप लोगों में से किसी का ए बी नेगेटिव है। तो जो उसका जो डैड है वो बोलते मेरा तो है लेकिन मैं दे नहीं सकता क्योंकि मुझे कुछ इशू है।
तो बोलते हैं तो फिर क्या, तो एकदम से जो है मायशा की मॉम एकदम से बोलती कि मायशा का भी ब्लड ए बी नेगेटिव है। तो जब डॉक्टर जो है वो बोलते ठीक है इनको जल्दी से ले आइए क्योंकि ब्लड बहुत जल्दी देनी होगी। तो मायशा तो अपनी ही सोच में डूबी थी। वो पता नहीं उसको क्या होता है, वो कुछ बोल ही नहीं थी। वो बस एक टक अपने हाथों को देख रही थी जहाँ पे पंखुड़ी की खून लगे हुए थे। तो जो है पलक जाती है मायशा के पास और बोलती है तुम्हें मायशा सुनो, लेकिन वो कुछ सुनती ही नहीं। तो पलक बोलते है मायशा सुनो, को खून चाहिए, पंखुड़ी को दोगी ना? तो बोलते तो थोड़ी देर जो मायशा है वो उसकी तरफ देखती है, बोलते हाँ। बोलती पंखुड़ी को खून की ज़रूरत है, तुम्हारी खून उससे, तुम्हारी जो ब्लड है वो मैच होती है उससे, उसे ब्लड चाहिए, दोगी ना? तो बोलते हाँ हाँ दूंगी, ठीक हो जाएगी ना? तो बोलती हाँ ठीक हो जाएगी। तो ना वो बहुत पता नहीं वो किस तरह से बिहेव कर रही थी। पलक को भी ये अजीब लगता है, लेकिन उस सिचुएशन में क्या करे। तो वो जो है वो बोलती ठीक है उठो। तो जो है मायशा उठ नहीं रही थी, वो बस बैठी हुई थी। तो फिर से जो पंखुड़ी की डॉक्टर है वो जाती है और पलक को बोलती तुम खुद को संभालो, मैं देख रही हूँ, मुझे छोड़ दो इसके ऊपर। तो जो है वो जाती है, उसको एकदम से उठाती है और बोलती उठो। तो उठती है। पंखुड़ी मायशा जो है एकदम बच्चों की तरह बिहेव करती है, जैसे बच्चा हो, उसे हर चीज़ बोल बोल के करनी पड़ती है ऐसे। वो चुपचाप उसे उस रूम में ले जाती है और जाके नर्स को बोलती है कि इनकी जो है ब्लड डोनेट है उसके साथ। तो वो जाती है। मायशा कुछ नहीं बोलती, वो बस एक हाथ को, क्योंकि एक हाथ से तो वो लोग ब्लड ले रहे थे, वो बस एक हाथ को देख रही थी कि ब्लड लगी हुई थी। डॉक्टर भी समझ गए थे कि ये शॉक में चली गई है, इसको शॉक से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी हो गया है। लेकिन उससे पहले तो इसे पता लगाना होगा ना कि आखिर वजह क्या है, क्या हुआ ऐसा, ये सब कैसे हुआ। तो जब करीब आधा घंटे के बाद जब ब्लड डोनेट हो जाती है तो वो डॉक्टर जो है मायशा को लेके बाहर आती है। मायशा फिर वही जगह पे जाके बैठ जाती है। तो पलक उस कंडीशन में नहीं थी कि आके पूछे कि इसको क्या हुआ। वो पंखुड़ी के लिए परेशान थी। उधर डॉक्टर एकदम से जो है आकाश का हाथ पकड़ता है और थोड़ी सी दूर, उन सबसे दूर लेके आती है और एकदम से बोलते हैं आकाश हुआ क्या, मुझे सच सच बताओ, तुम ये सब हुआ कैसे, पहले ये बताओ। तो आकाश पहले चुप रहता है, वो कुछ नहीं बोलता। तो डॉक्टर एकदम से बोलता है आकाश प्लीज़, सिचुएशन को अगर हैंडल करना है तो बहुत चीज़ क्लियर करनी होगी, प्लीज़ बताओ। तो आकाश एकदम से बोलने लगता है कि पंखुड़ी को मैसेज आई थी, वो उससे रिक्वेस्ट की उस लोकेशन पे पहुंचा दे। तो उस लोकेशन पे जब जाती है तो वो सारे चीज़ बोलता है एकदम से। और ये भी बोलता है कि मायशा ने एक लड़के को होटल में बुला के रखी थी, क्योंकि जब वो लड़का जब दोबारा वापस जा रहा था तो आकाश ने उससे सब कुछ पूछ लिया था डरा धमका के। तो आकाश को भी पता है कि मायशा ने कैसे प्लान बनाया था। तो वो सारी चीज़ें बोलती है। जब बोलती है तो डॉक्टर एकदम से बोलती है अरे यार मायशा पागल है ये लड़की। तभी एकदम से जो है पीछे से एक आवाज़ आती है क्या? तो जब डॉक्टर एकदम से पीछे मुड़ती है तो देखती है वहाँ पे पलक थी। पलक की जो सासू मॉम थी और मायशा की मॉम थी, ये तीन थे। तो ये जब ये डॉक्टर देखती है तो ये लोग देख के डॉक्टर अब क्या बोले, ये तो सारी बात सुन गए थे। तो पलक को इतना ज़्यादा गुस्सा आती है मायशा के ऊपर, वो वहाँ किसी की भी बात नहीं सुनती। एकदम से जो वहाँ से जाती है, मायशा के पास जाती है
मायशा की कॉलर पकड़ के, जो जैकेट की कॉलर पकड़ के एकदम खींच के उसे उठाती है और एक दो थप्पड़ के ऊपर थप्पड़ उसे मारने लगता है। करीब 4-5 थप्पड़ मारने के बाद वो एकदम से बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बहन के साथ ये सब करने की। अभी जब दूर से ये देखता है तो एकदम से भाग के आता है और जो है पलक को हाथ पकड़ लेता है। बोलती, क्या कर रही हो तुम, उसे क्यों मार रही हो, उसका क्या गलती यार। तो बोलते, गलती गलती उसका ही है, गलती गलती की बात कर रहे हो आप। तो अबीर बोलते हैं, यार पहले तुम शांत हो जाओ, इस हालत में तुम बोलते हैं, इस हालत में क्या, मेरी बहन वह मौत से लड़ रही है सिर्फ इस इंसान की वजह से। मायशा को इतनी मार पड़ी, इतने चाटा पड़ी, वो कुछ रिएक्ट ही नहीं करती। उसके होठों के एक साइड से जो खून निकल रही थी उसका कोई उसे एहसास भी नहीं है। वो बस चुपचाप खड़ी थी, वो रो भी नहीं रही थी। पलक एकदम से देखती कि देखो इसको पत्थर की बनी है क्या। वो एकदम से मायशा के मॉम की तरफ देख के बोलती, क्या पत्थर की बनाया, क्या आपने क्या कर दिया इसने मेरी बहन की, क्या गलती थी मेरी बहन की, सिर्फ प्यार किया है इससे और इसने, आप लोग सुना ना क्या किया इसने। तो जब मायशा की मॉम है, उनको ये एक्सपेक्ट नहीं थी अपनी बेटी से, उन्हें नहीं लगा था कि उनकी बेटी कुछ ऐसा भी कर सकती है। वो अपनी आंखें झुका लेती है, वो क्या कहे। पलक की सासू मॉम भी पलक के पास आके उसे समझाने की कोशिश करते हैं। उधर जो पलक की मॉम और जो पंखुड़ी की डैड है वो डॉक्टर से बात कर रहे थे, इसलिए वो लोग ये सब नहीं सुनते। तो जो वह अबीर उसे संभलता है कि देखो मैं तुम्हारी दर्द को समझ सकती हूँ, तो उसे एकदम से धक्का देते हैं। बोलते, नहीं समझ सकते हो तुम तो अपनी बहन की साइड लोगी ना, बहन मानती हो ना उसको, इसलिए मेरी दर्द को नहीं समझ सकते हो तुम। मेरी बहन की आज जो भी हालत है ना, वो तुम्हारी इस बहन की वजह से है। तो उसके पास जाती है फिर से और उसके दिल में एकदम से जोर से मारती है कि दिल है या कि पत्थर, तुम्हारी वजह से है ये, अगर उसे कुछ हुआ ना मैं छोड़ूंगी नहीं तुमको। मायशा मायशा को तो कुछ एहसास ही नहीं होता कि उसको क्या हुआ। तभी एकदम से वो डॉक्टर आती है और पंखुड़ी जो है पलक को संभालती है। बोलती, बस कर जाओ यार, उसकी इसकी हालत तो देखो, इसकी क्या कंडीशन है, ये अपनी होश में नहीं है, शॉक में है ये। तो पलक बोलती है, किसके बारे में सोचूं, इसके बारे में, इसको तो कोई फिक्र है ही नहीं रही मेरी बहन की। आज जो ये हालत है मेरी बहन की, इसके लिए यही है, कारण तो यही है। तभी वो डॉक्टर बोलते, देखो मैं मानती हूँ मायशा ने जो किया वो गलत किया, लेकिन ये तुम गलत हो कि ये तुम्हारी बहन की कोई फिक्र नहीं है। जानती हो इसने क्या किया तुम्हारी बहन के लिए। तो बोलती, क्या किया, मौत के मुंह में तो ये ले आई, कर क्या सकती है ये। तभी डॉक्टर उसे, नहीं यार तुम पहले सुनो। तो डॉक्टर जो है वो इतने जो 1.5-2 हफ्तों से चल रहा जो सारी चीज़ें वो बताती है। तो जब बताती है तो अभी शौक हो जाता है। पंखुड़ी की माम भी शौक, जो पंखुड़ी की जो पलक की जो सासू मॉम है, मायशा की मॉम, पलक खुद ये शौक हो जाती कि ये सब इतने दिन से चल रहे हैं और ये लोग को पता भी नहीं है। तो डॉक्टर एकदम से बोलता है, इसने पीछे से खुद को सामने नहीं लाई, लेकिन पीछे से तुम्हारी बहन की बहुत अच्छे से ध्यान रखा यार, प्रोटेक्ट किया इसने तुम्हारी बहन को हर चीज़ से। और अब तुम ये बोल रही हो कि इसने तुम्हारी बहन को यह सोची। यार उसका इरादा कुछ और होगा, लेकिन ये सब होगा उसे थोड़ी ना पता। उसकी तरफ देखो, एक बार देखो उसकी तरफ, वो होश में नहीं है, उसका हालत तो देखो। तभी पलक एकदम से जो है
मायशा की तरफ देख के, उसकी जो देखती है उसकी पैर पे चोट आई थी, उसके जो टी शर्ट पे खून से लथपथ हुआ था, उसको उसे पैर से एकदम सर तक देखती है। तो उसे उसे अब भी थोड़ी थोड़ी वो चीज़ समझ में आ जाती है कि हाँ ये अपनी होश में नहीं है, इसकी हालत बहुत ख़राब है। तभी एकदम से जो है मायशा की मॉम भी आती है, वो भी एकदम से खींच के लगाती है मायशा को। तो डॉक्टर एकदम से बोलती है, अरे यार मैं किन लोगों को समझ, आंटी जी मैंने अभी अभी बोला ये उस हालत पे नहीं है, आप लोग जो भी बात कर रहे हो ना ये सुन ही नहीं रही थी, ये सुन नहीं रही है। अगर आप इसको अभी मार भी दो ना, इसे कोई भी चीज़, यार आप लोग समझो ये शौक में है, पहले इसे शौक से बाहर करने दो मुझे प्लीज़। तो जो पलक की सासू मॉम है वो मायशा की मॉम को संभालती है, बोलती मत करो, एक बार उसकी हालत तो देखो, ठीक तो होने दो उसको। तो वो एकदम से उसकी मॉम जो है मायशा की, वो रोने लगते कि मैंने इसको ये परवरिश नहीं दी, किसी की ज़िंदगी के साथ खेलेगी ये अब। तो बोलती है देखो यार वो होश में नहीं है, उसका कोई रीज़न तो है, पहले उसको ठीक से होश में आने तो दो, वो शौक पे है। तभी वहाँ पे जो है पलक की जो मॉम है वो आती है, मायशा की जो पंकुरी की जो डैड आते हैं वो आते हैं। वो आके बोलते हैं कि देखो ब्लड तो डोनेट हो गया है, अब बस इंतज़ार है उसकी होश में आने की। तो जब एकदम से पंकुरी की जो मायशा की, सॉरी पलक की जो मॉम है वो मायशा की तरफ देखती हो, उनको ये चीज़ थोड़ी एबनॉर्मल लगती हो, वो एकदम से पलक पूछती है चेक इसे क्या हुआ। तो पलक बोलती है कि शौक में है। तो बोलती शौक में है, तो पलक कुछ नहीं बोलती, वो तो बस रो रही थी, जो अबीर है वो संभाल रहा था। तभी एकदम से डॉक्टर मायशा की हाथ पकड़ती है और एक साइड पे ले जाके बैठाती है और उसे काउंसलिंग करती है कि क्या हुआ, उससे बहुत सारे बातें करते हैं और बार बार बोल रही थी कुछ नहीं होगा पंखुरी को, तुम खुद को संभालो तो सही, तुम खुद को संभालो, उसे कुछ नहीं होगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ उसे कुछ नहीं होने दूंगा। तो जब वो ये सब सारी चीज़ें जब बातें कर रही थी, तो एक वक्त ऐसा आता है कि जो मायशा की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं एकदम। तो जब वो डॉक्टर देखती है तो उसे अब थोड़ी सी तसल्ली होती है कि अब वो धीरे धीरे वो चीज़ से बाहर आ रही है। तो वो और सी बातें बोल रही थी और एक वक्त जो है मायशा जो है वो एकदम से नीचे गिर के अपनी नीज पे बैठ के एकदम से चीखती है। और इसकी चीख इतनी दर्ददायक थी वो चीख, और इतनी ज़ोर से थी कि वहाँ के सारे लोग एकदम से जो है मायशा के पास आ सके। मायशा बस वहाँ पे बैठ के चीख रही थी कि कैसे किया, कैसे मैंने उनको ऐसे कैसे। तो वो बस उस चीज़ को भी वो अपने अंदर ले लेती कि शायद उसके गलती की वजह से जो है वो अपने आप को जो है वो फ्लोर पे हाथ मार रही थी बार बार कि मेरी गलती की वजह से ये हुआ, वो आज इस हालत पे मैंने उनको इस हालत पे पहुंचा दिया, मेरी गलती है ये वो बहुत सारे चीख चीख के रो रही थी। और वहाँ पे सारे लोग खड़े ये चीज़ देख रहे थे। आकाश की आंखों से आंसू आ रहा था, पलक भी रो रहा था इस चीज़ को देख के। जो अबीर है वो एकदम से पलक को छूटता है और जो है अपनी मॉम से बोलती है इसको संभालो। वो जाता है अबीर मायशा के पास जाता है, उसे एकदम से हक करता है और बोलते कुछ नहीं होगा, तुम शांत हो जाओ, पंखुरी को कुछ नहीं होगा, हम सब है ना, हम सब उसे कुछ नहीं होने देंगे, तुम शांत हो जाओ। तो जो मायशा है वो एकदम से उसे धक्का दे देते हैं। तो जब वो उसे धक्का देती है तो अभी थोड़ा सा साइड होता है।
तो जो है फिर वो चीखने लगता है, तो फिर आबिर जाता है और इस बार जो है वो फिर उसे हक करता है। बोलते मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारा भाई हूँ ना, मैं उससे कुछ नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। तो जो है एकदम से जो है अब जो है मायशा कुछ नहीं कहती। आबिर उसे बहुत ज़्यादा टाइट हक करके वहाँ पे बैठा हुआ था। मायशा बस उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, वो चीख चीख के रो रही थी। जब मायशा की मॉम उसकी ये हालत देखती है तो वो शॉक हो जाती है, क्योंकि इतने सालों में उन्होंने अपनी बेटी को इस कदर रोने कभी नहीं देखा था। उन्होंने तो अपनी बेटी की आंखों में आंसू भी नहीं देखी थी कभी। तो जब उन्होंने ये देखा तो वो भी एकदम से सहम जाती है। तो उनको पलक की जो मॉम है वो संभालती है, और पलक की मॉम समझ नहीं पा रही थी कि मायशा जो है वो खुद को ब्लेम क्यों कर रही है। जो पंखुड़ी की डैड है वो डॉक्टर के साथ ही बिजी थी, कि डॉक्टर को साथ बात कर रहे, तो वो इन सब चीज़ों में नहीं थे। तो इधर जो है एकदम से जो है मायशा अबीर को हक करता है पहली बार। वो हक करके उसको इतना टाइट करके हक करता है, वो बस रोने लगता है, वो बस बहुत ज़्यादा रोने लगता है। अबीर जो है उसके सर पे सहलाता है, बोलते मैं हूँ ना, मैं हूँ तुम्हारा भाई हूँ, तो मैं कुछ नहीं होने दूंगा पंखुड़ी को, पक्का प्रॉमिस, मैं कुछ नहीं, मुझे जो होगा मैं करूँगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा, तुम खुद को संभालो। तो चलिए आगे देखते हैं स्टोरी में क्या होता है, क्या पंखुड़ी ठीक होगी, आगे क्या होता है जानेंगे कुछ एपिसोड में, नेक्स्ट एपिसोड में। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन स्टोरी ख़त्म करने से पहले कुछ बातें हैं जो मुझे आप सबसे करनी है। ये मैंने तो कहा था कि ये जो स्टोरी है अनकही मोहब्बत, ये मेरी एक दोस्त की है। मेरी जो दोस्त है वो मायशा है। तो आज एक ख़ास दिन है, 25 अगस्त मेरी दोस्त की बर्थडे है, मायशा की बर्थडे है। तो जब मैंने ये स्टोरी उससे सुनी तो मैंने ये स्टोरी बहुत यूनिक लगी, क्योंकि ये एक तो इंडिया बांग्लादेश की है और बांग्लादेश में ये चीज़ें अलाउ नहीं है ना, तो बहुत ज़्यादा यूनिक लगा मुझे। तो मैंने उससे कहा कि यार मैं तेरी स्टोरी को शेयर करूँ लोगों से, ताकि लोग मोटिवेट हो सके यार, क्योंकि हम लोग तो यार एक तो बांग्लादेश से है, तो अगर ये जाने लोग तो सुने तो उनको थोड़ी सी मोटिवेट भी मिलेगा ना, कि अगर हाँ अगर प्यार हो तो उसे मुकम्मल करने की भी हमें हिम्मत आ जाएगी थोड़ी बहुत। तो जब मैंने उससे वो चीज़ बोली तो उसने कहा ठीक है, अगर ऐसा होता है तो ज़रूर, क्यों नहीं। तो जब उसने कहा था तो मेरे दिमाग में था कि मैं ये शेयर ज़रूर करूँगा किसी ना किसी से। और पहले जो मेरा सोच था कि मैं शायद किसी से इस स्टोरी के बारे में बोलूं ताकि वो सुना पाए, मैंने ये नहीं सोचा था कि ये मैं खुद सुनाऊंगी, मेरे मेरे ज़रिए होगा, ये मैंने ये नहीं सोची थी। लेकिन जब मैंने ये स्टोरी अपलोड की, मैंने अपने दोस्त को नहीं बताया, यहाँ तक भी अभी तक नहीं बताया। आज ये स्टोरी अपलोड करने के बाद ही मैं उसे बताऊंगी कि मेरे चैनल खुली है यूट्यूब पे और उसकी जो स्टोरी है वो अपलोड की है। आई डोंट नो उसकी रिएक्शन कैसी होगी, फिंगर क्रॉस, थोड़ी सी नर्वस भी हूँ, पता नहीं उसे कैसे लगेगा, क्योंकि स्टोरी तो उसकी है। तो ये उसके लिए एक गिफ्ट है, होप उसे अच्छा लगे, यही बोलना था आप सबसे। तो चलिए मिलते हैं अगली एपिसोड में। तो आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखना और अपनों का भी, और ढेर सारा प्यार बांटना। आज के लिए बाय, खुदा हाफिज़।